वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिस्तक और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कवाकी का ओरिजिन और उसका नरूतो को मारने के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कवाकी, जिसे हमने बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड में देखा, वो कारा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। कवाकी के पास बोरुतो की तरह एक पावरफुल सील है जिसका नाम कर्मा सील है। वो उसे काफ़ी पावर ग्रांट करती है। कवाकी की पावर्स है कर्मा सील, एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एनर्जी मैनिपुलेशन। कवाकी एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां के लोग काफ़ी गरीब होते हैं और अपने बच्चों को कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। कवाकी के बचपन में ही उसकी मम्मी की डेथ हो गई और उससे पापा उसे मारते थे। बाद में कवाकी को जिगन के नाम के एक इंसान को बेच दिया गया। मैं आपको बता दूं, जिगन बोरुतो का मेन विलन है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। कवाकी जिगन से काफ़ी डरा रहता था और कारा के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। हिडन लीफ में आने के बाद वो काफ़ी डरा हुआ रहता था और सबको मारने की कोशिश करता था। बाद में लॉर्ड सेवेंथ ने कवाकी को अडॉप्ट कर दिया और वहीं रख लिया। टाइम के साथ कवाकी होकागे फैमिली से अटैच हो गया और नरूतो की बेटी हेमावारी को डेल्टा के अटैक से बचाने की इच्छा रखने लगा। कोनोहा में सबके साथ अटैच होने के साथ ही वो निंजुत्सु सीखना चाहता था जिससे वो कोनोहा के लोगों को एंटरटेन कर सके। वो नरूतो के काम को काफ़ी एडमायर करता था। वो कोनोहा से इतना जुड़ चुका था कि वो खुद को जिगन को सरेंडर करना चाहता था ताकि वो नरूतो को ना मार सके। सालों बाद कवाकी ने अपना एक डार्कर पर्सनालिटी दिखाया जिसमें वो कोनोहा को बर्बाद करना चाहता था और बोरुतो को बोलना चाहता था कि निंजा का टाइम अब खत्म, जैसा उसने बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में बोला था। कवाकी ने फर्स्ट एपिसोड में बोरुतो से बोला था कि वो उसे वहां भेज देगा जहां उसने सेवेंथ होकागे को भेजा था। काफ़ी फैंस समझते हैं कि कवाकी ने नरूतो और सासुके को मार दिया है, पर उसने उन्हें किसी अलग डिमेंशन में कैद कर दिया है और वो बोरुतो को वहीं भेजने की बात कह रहा था। कवाकी कोनोहा वालों को काफ़ी मानता था, स्पेशली नरूतो। वो कभी भी उसे हारने या मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने जिगन को अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन ये सब जानने के बाद नरूतो ने मना कर दिया और जिगन से एक अल्टरनेट रियलिटी में लड़ने चला गया। वहाँ उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई। बाद में कवाकी ने शरादा को ये बताया कि नरूतो जिगन से हार गया है और शायद जिगन ने नरूतो को मार दिया है। जिगन, जो कि ओत्सुत्सुकी का वेसल था, वो भी बोरुतो में नरूतो और सासुके दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हरा देता है। बोरुतो मांगा में नरूतो का प्रोटैगनिस्ट ना होने की वजह से उसे काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है। नरूतो, जिसने एक ओत्सुत्सुकी जिसका नाम टोनेरी ओत्सुत्सुकी था, उसे हरा दिया, लेकिन बोरुतो में नरूतो को एक ओत्सुत्सुकी के वेसल ने हरा दिया। बोरुतो मांगा में कवाकी से लड़ाई के वक्त नरूतो कुरामा सेज मोड में नहीं जा सकता था, जिस वजह से कवाकी ने उसे हरा दिया। नरूतो के स्टार्टिंग एपिसोड से आज तक नरूतो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो कोई भी जुत्सु एक ही हाथ से परफॉर्म कर सकता है और एक ही पंच में मून गिरा सकता है। पर बोरुतो के राइटर किशिमितो ने नरूतो को बोरुतो में इतना पावरफुल नहीं दिखाया है। जिगन कारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कवाकी एक पार्ट है, उसका जिगन लीडर है। बोरुतो और कवाकी की तरह जिगन भी एक कामा सील है। बोरुतो मांगा में बोरुतो अपने पापा को ज़्यादा कूल नहीं समझता था तब तक जब तक उसने नरूतो और मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी की फ़ाइट नहीं देखी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ फैंस समझते हैं कि बोरुतो नरूतो को हेट करता था, पर उसने मित्सुकी से साफ बता दिया था कि वो अपने पापा से नहीं होकागे से नफरत करता है।
जब तक उसके पापा होकागे नहीं थे तब तक वो बोरुतो और हिमावारी के साथ रहते थे, पर जब से वो होकागे बने हैं तब से वो डेली घर भी नहीं आते। तो ये था वीडियो कवाकी और उसके नारुतो को मारने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप हमारी सारी वीडियो से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए पीस आउट।